राधे राधे भक्तजन, हरे कृष्णा। कैसे हो भक्तजन? हे माताएं बहनें, श्रीमद् भागवत कथा को आनंद लीजिए। श्रीमद् भागवत कथा को आनंद लेते हुए और राधे राधे का नाम लीजिए। हे माताएं बहनों, हे पिता दाखिल सभी भाइयों बंधुओं, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कथावाचक को सुनिए, कथावाचक को आनंद लीजिए। इस कलयुग में कुछ नहीं है, इस कलयुग में राम राम हरे कृष्णा राधे राधे, इसका अलावा कोई जाप नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई स्तुति नहीं है। सिर्फ राधा राधा का नाम लीजिए। अगर माँ दुर्गा चरणों में जाना चाहते हैं तो माँ दुर्गा के विभूतियों को जानिए, तब ज्ञानों को प्राप्त होगा। उसी प्रकार से माँ भगवती ने भी कहे हैं अपना स्तुति में, उसी प्रकार से श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाए थे। उसी प्रकार से कहा गया है, अहंकार किसको कहते हैं, अहंकार बुद्धि किसको कहते हैं और ज्ञानी बुद्धि किसको कहते हैं। जिस प्रकार से अहंकार है, जिस प्रकार से अहंकार को माया को छायों में पड़ चुका है, उसको अहंकार कहते हैं। हे भक्तजन, जिस प्रकार से अहंकार है उसी प्रकार से जो भगवान ने कहे वे अहंकार बल घमंड कामना और क्रोधित के प्राय, वे घमंड, वे अहंकार बल घमंड मान क्रोधित के प्राय और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों को शरीर को इस तत्व मुझे अंतरिक्ष में से दृष्ट करने वाले होता है। उस देश करने वाले पाप चरित्र और कुकर्मी कोई नहीं है। जो पुरुष पाप रहित किसी को कुकर्मी के आराधनों में उसका अवहेलना करते रहता है, क्यों न उसके पास धन हो, पूरा उसका संपत्ति चाहे उसका जग पूरा क्यों न करवा लेवे, लेकिन फिर भी उसको कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि दूसरों को बुराई करती है और दूसरों में पाप ढूंढते चलती है। वो व्यक्ति तो पाप रहित ही है। श्री कृष्ण भगवान खुद बोल रहे हैं अपने मुखों से, उन देश करने वाले पाप चरित्र कुकर्मी है, धर्महीन है, नर्धों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। उस व्यक्ति को संसार में बार बार भगवान ने उनको हर योनियों में डालते हैं। श्री कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं कि जो बड़ा जग कर दिया वो क्या, वो पापी नहीं है। पापी कौन नहीं है? जो सत्य पर चलता है, वो पूजा भी नहीं करेगा और ईमानदारी से रहेगा, उसको पूजा के क्या जरूरत है। खाली राम राम कहने से उसको कल्याण होगा और उसको भक्ति भावनाओं में मार्गदर्शन मिलेगा और ज्ञानों को प्राप्त होगा। इसलिए बड़ा जग करके घमंड मत पाइए कि मैंने बड़ा जग करवा लिया। अहंकार मत करिए, किसी के अपेक्षा गलत मत सोचिए कि जीवन का तर्पण है, जीवन का अमृत है। जो भगवान ने स्वयं कहे कि संसार में उस कुकर्मी को बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होता है, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वो मेरे योनियों में जन्म नहीं लेता, उसको मैं बार बार नीच कष्ट जाति में निष्ठ कीड़े मकोड़े में उसको जन्म दे देता हूँ। वो हर प्रकार से कष्ट योनियों में घिरते रहता है और प्राप्त होता है, अर्थात घोर नरकों में पड़ता है।
घोर नरक में पड़ जाता है और घोर नरक में डूब कर वो बिलखते रहता है। कहा गया है, श्री कृष्ण भगवान फिर कहते हैं, काम क्रोध तथा लोभ यह 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाला अर्थात उसको धोगो गति में ले जाने वाला है, अथवा इन तीनों को त्याग देना चाहिए। कहा गया है, भगवान ने स्वयं कहे कि काम क्रोध तथा लोभ यह 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाला है। जो आत्मा हम बोल रहे हैं उसमें काम क्रोध लोभ हम लोग को आत्मा को जला देता है और ज्ञानों को जला देता है, उससे हम लोग को ज्ञानों को प्राप्ति नहीं हो पाता है तथा उस योग को में जाने वाला है। ऐसा तीनों को त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरकों के द्वारा से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का अर्पण करता है, इससे वह परम गति को जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। जो इसको त्याग कर मेरे शरणों में आ जाता है अर्जुन, उसको मैंने ज्ञानी मुझे बना देता हूँ, परम गति को जाता है और मेरे धामों को प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष शस्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही होता है। अगर जो व्यक्ति ने मनमानी काम करता है, न किसी समाज को बात मानता है, न पंचों की बात मानता है, न किसी अवहेलना की तरह किसी को भी बात नहीं मानता, ओ पापी के मैंने बार बार उसको हम नरकों की द्वारों में ढकेलते रहते हैं और उसको आत्मा को मैंने तड़पाता हूँ। हे अर्जुन, कान खोल कर सुन लो, आज की परमात्मा क्या है? आज की परमात्मा प्रवचन है, जो श्रीमद् भागवत कथा, गीता ज्ञान, गीता महात्म्य, गीता उपदेश जो दिया गया है, इस सभी भक्तों को कल्याणों के लिए मैंने दिया हूँ। जो इसका अर्पण नहीं करता है वो व्यक्ति ने हर प्रकार से अपना मूढ़ ज्ञानों को प्राप्त कर रहा है। उसका भक्ति का भावनाओं को क्या जागेगा और न सुख को प्राप्त करेगा। ऐसी प्रगति को पाकर मृत्यु के घाट में चले जाएगा। उसके बाद में उसको आत्मा को नए नए प्रकार से फिर मैंने भटकाऊंगा और उसको बार बार कष्ट दूंगा। इसीलिए कहा गया है, प्राप्त होता है परम गति को और न सुखों को ही प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इसका कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शस्त्र ही प्राण है, ऐसा जानकर तो शस्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ऐसा करने जो शस्त्र योगी शस्त्र से नियम से कानूनों से करता है, कानूनों को बंधन में रहता है, वो व्यक्ति मार्गदर्शन का अर्पण होता है, वह व्यक्ति ज्ञानों को प्राप्त कर लेती है। हे भक्तजन, जिस प्रकार से भगवान ने कहे हैं उसी प्रकार से ज्ञानों को प्राप्त करिएगा तो ज्ञानों को मार्गदर्शन मिलेगा। तो राधे राधे भक्तजन, हरे कृष्णा जापिए, राधे राधे भक्तजन, हरे कृष्णा, राधे राधे।